आपके 3 म्यूजिक डायरेक्टर बड़े जिन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा काम किया, नदीम श्रवण, अनु मलिक और जतिन ललित। तीनों का एक अलग स्टाइल है। नदीम का गाना एंड श्रवण जी, नदीम श्रवण जी, नदीम श्रवण जी के में से नदीम जी थोड़ा फ्लेक्सिबल था, श्रवण जी थोड़ा सा टफ था। आपके 3 म्यूजिक डायरेक्टर बड़े जिन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा काम किया, नदीम श्रवण, अनु मलिक और जतिन ललित। इन तीनों में, हालांकि तीनों बहुत बड़ा रोल है, मैं वैसे नहीं करूंगा। क्यों आप पूछते हो तीनों में कौन बड़ा है? मैं ऐसे नहीं, बड़ा बड़ा छोटा नहीं कर रहा मैं। तीनों में सबसे टफ गाने किसने दिए, जो टफ आपको परेशान मतलब होता है ना कि टेक्स बहुत लगते हैं? देखो, अनु मलिक, तीनों का एक अलग स्टाइल है, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। नदीम का गाना एंड श्रवण जी, नदीम श्रवण जी, नदीम श्रवण जी के में से नदीम जी थोड़ा फ्लेक्सिबल था, श्रवण जी थोड़ा सा टफ था। मतलब आप अपने हिसाब से गा सकते हो, हाँ, जैसा हम दे रहे हैं वैसा गाओगे। हाँ, बट नदीम और श्रवण जी में झगड़ा हो जाता था। नदीम बोलता था नहीं वो सही गा दिया, श्रवण जी बोलता नहीं एक बार और खड़ा लो एक बार। तो ये चलता था दोनों में। तो हम लोग बार बार देखे ये बैलेंसिंग रूम में। तो नदीम था फ्लेक्सिबल, पर टाइगर समझ लो मैं कुछ कर दिया हरकतें उसमें गाने में, तो उसको बहुत पसंद आ गया, तो उसको रख के ही छोड़ेगा। अच्छा, श्रवण जी बोल रहा है कि कुछ इस तरह से ले लीजिए। सुमन जी थोड़ा सा क्लासिकल बेस आदमी है एंड बहुत ही पावरफुल क्लासिकल बेस, तो वो थोड़ा सा चाहते थे कि भाई गाने में थोड़ा सा मुड़कियाँ वुड़कियाँ सब होए फोए। नदमी जी सीधा सीधा एकदम, दिल में है तू, धड़कन में तू, इस तरह के, मतलब स्ट्रेट बट एकदम भरपूर रोमांस मेलोडी। बट किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। हाँ, तो इस तरह के। तो ये इन लोगों में ये था। देखो हमें तो क्या, हम जब रिकॉर्डिंग करने जाते तो हमको सबको उनका स्टाइल देके खुश करना पड़ता था, खुश करना पड़ता था। अनु मलिक अलग था। अनु मलिक का क्या था कि पहले आपको डिस्करेज करेगा सिंगिंग में। जब माइक पे जाओगे ना, क्या यार सानू तू आज क्या हो गया, तेरा बेसुरा हो रहा है एकदम, क्या, पहले आपको डिस्करेज कर देगा। फिर वो अपने इसमें आएगा कि फिर मैं क्या जिद्दी में आ जाता। पहले वो दी कुमार सानू को नॉर्मल करेगा, फिर उसके बाद वो गाना कराएगा कि अब अच्छा गाएगा। हाँ, तो ये चलता था, उनका एक स्टाइल है ये, और एक्सेप्ट तो कर लेते थे मैं जिस तरह से करता था। और जतिन ललित अलग है, बहुत स्ट्रिक्ट। जतिन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी था फिर भी, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे। ललित जी बहुत ही कड़क था। हाँ, वो जो मैंने बनाया वो चाहिए मेरे को। तो ये एक जन का एक अलग अलग कैरेक्टर है। बट क्या होता है कि अल्टीमेट मैं जीत जाता था। अल्टीमेट रिजल्ट इज दिस। मैंने ललित जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं तो ही सेड कि कुमार सानू को नदीम जी और अनु मलिक खूब गवा रहे थे, वो बहुत अच्छा गा रहे थे। बट जब वो हमारे पास आते थे तो हम सोचते थे कि हमको इस कुमार सानू से कुमार सानू निकालो पहले, हमको इसको उसकी तरह नहीं गवाना है। यही बात है, बिल्कुल अलग गवाना है हमको इससे। तो आप हमारे जो गाने सुनोगे, चाहे वो ओ जाना में मेलोडी हो या जो उडली उडली आपने शुरू किया है वो रहा हो। आपको मैं बताता हूँ, बहुत मजेदार बात है। इन तीनों को ठीक करते करते ना मेरा एक आदत पड़ गया था कि तीनों को ठीक करते करते ऐसा आदत पड़ गया था कि कुमार सानू। तो मैं जब छोटे म्यूजिक डायरेक्टर के पास गाना जाते थे ना, गाना गाने जाते थे, तो वो लोग मेरे को बोलते कि नहीं वो कुमार सानू जैसा बात नहीं आ रहा है, तो कुमार सानू स्टाइल दीजिए ना। हमने तो मेरा कुमार सानू स्टाइल चला गया क्या? तो ये होता था। मतलब इतना नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे कि उसमें छोटे बड़े मैं सबको ही अपना म्यूजिक डायरेक्टर इज़ माई भगवान ऑलवेज। क्योंकि वो पहले एक बनाते हैं उसको, मैं तो लास्ट वर्ड, मैं तो बाद में आता हूँ, लेकिन वो जो बनाते हैं इतना तकलीफ करके 2 महीना 1.5 महीना 1 महीना, ये सब चीज़ें, तो उनको मैं भगवान समझता हूँ। पर दादा जैसे एक होता है कि जैसा कुमार सानू मतलब मेलोडी आती है, आप मेलोडी बहुत फ्लो में गाते हो, आपका नेचुरल कुमार सानू स्टाइल है, जिसको बहुत लोगों ने बाद में कॉपी भी किया और अच्छे वो भी अच्छे गए। वेरी इजी टू सिंग, वेरी इजी टू, नॉट इजी, इट्स वेरी सूदिंग टू लिसन। अच्छा, कि बहुत खूबसूरत सुनाई पड़ता है। बट कुछ गाने ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग है, जो सरप्राइज किए। जैसे मेरे को एक गाना सरप्राइज किया, ये काली काली आंखें। मेरे को लगा अनु मलिक ने कुछ अलग करवाया इस बार कुमार सानू से। ये सच था? ये सच ही है। आपको ये लगा था ये गाना जब आया था पहली बार कि ये आपके लिए बना, या आपको जब कराया गया तो? बिल्कुल, ये गाना तो पहले फिल्मों में नहीं था, हाँ, बाद में ऐड किया गया। ये काली काली, इसमें मेहनत लगी थी?
मेहनत मतलब या कुछ मतलब जैसे होता है डाउट, जैसे आपने गाने को बताया सलमान गाना वाला। गाते टाइम बहुत गुस्सा आया था। हाँ गुस्सा आया था मतलब यू कैन से, जब वो मैं मिला तू मिली, जो तू मिली मैं मिला दुनिया चाहता था जले कि तो मैं जले। गा दूं। हाँ उस समय एक रैप का चलन शुरू हुआ था, थोड़ा सा रैप का चलन शुरू हुआ था, तो थोड़ा सा मैं बोला था कि मैं गा दूं। अनुज ने गाने नहीं दिया तो फिर गुस्सा था थोड़ा सा। मैं अनुज जी आप कुछ माइंड नहीं करना। तो ऐसे दादा और कौन से गाने जिसमें आपको लगता है कि आपके लिमिट से ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर ने पुश कराया? एक होता है ना लिमिट के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग, कुछ कुमार सानू से अलग निकाला आपकी, जो अब जैसे अब आप पीछे मुड़ के देखते हो। हृदयनाथ मंगेशकर जी, हाँ माया मेम साहब पिक्चर का नाम था। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, सब वेरी टफ सॉन्ग है, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन वेरी टफ सॉन्ग ऐसा। तो वो ना हंस के नहीं रिकॉर्ड करते थे, वो मुंह में हंसी बहुत कम है उनका, बहुत गंभीर रहते हैं। आदमी होता है एक जन का, हाँ हाँ फालतू की बात नहीं करते हैं, वो हंसते नहीं है। और मेरे को होता था कि मैं जब तक ना म्यूजिक डायरेक्टर ना हंस दे तब तक मैं डरा हुआ रहता हूँ कि पता नहीं ये क्या करेगा, क्या बोलेगा आगे चल के। मैं कोशिश करता हूँ कि जाके उनको पहले कैसे भी करके हंसा के नॉर्मल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद गाना करता हूँ। हर जगह पे होता था, हंसी मजाक होके फिर गाना कर देते थे फटक से। ये पंडित लोग हैं, गंभीर है, बहुत जानकारी बहुत ज़बरदस्त है। तो इन्होंने, मैं सोचा कहाँ के फंसा मैंने, ये सब जानकारी इतना ज़्यादा है। तो इन्होंने मेरे को जब गंभीर होकर मेरे को माइक पे भेजा तो मैं गा रहा था, तो मैं अंदर से बोला, देखिए हृदयनाथ जी कुछ माइंड नहीं करना, मैं ना थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। बोलते पता चल रहा है तुम्हारे आवाज़ से, गंभीर से मेरे को तुम्हारे आवाज़ से पता चल रहा है तुम डरे हुए हो, बिंदास गाओ। हम बोला आप ऐसा करके मुंह बना के बैठे रहेंगे तो फिर मैं कैसे गाऊंगा। तो सारा हॉल, सारा जो सिंगर रूम में, बैलेंसिंग रूम में जितने लोग थे सब हो करके हंस दिया, तो ये भी हंस दिया। जैसे हंसा उसके बाद मैंने गाना गाया। नाइस। हाँ, तो ये एक माहौल मैं बना लेता था, ये मेरा खुद को बचाने के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए। दादा एक बहुत अंडररेटेड एल्बम आपका है जिसको आपने जिक्र अभी तक नहीं किया और मेरे बड़े करीब है, फिर तेरी कहानी याद आई। ओह माय गॉड, क्या गाना है उसमें। है मेरी चॉइस अच्छी है ना गानों की। ओ हो, जंगल में सारे गाने इसके बहुत करते हैं। अरे बाप रे, आने वाला कल, आने वाला कल, फिर तेरे दर पे सनम, तेरे दर पर सनम हम चले आए तू ना आया, इससे पहले कि हम पे हंसती रात बन के नागिन हमको डसती रात। उनमें सारे गाने ऐसा ही था, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत एल्बम है। मतलब ये बाजीगर के पहले दादा आया था ना ये? हाँ, फिर तेरी कहानी याद आई। बहुत पहले। हाँ, ये शायद उस दौर की पहली मूवी थी जिसमें किसिंग सीन ऑन एयर दिखाया गया था। ये तो मुझे नहीं मालूम। ये अब आप गा के निकल गए। मैं कल रात, बाद में वो लोग क्या किया, मैं कल रात को रिसर्च कर रहा था ना, तो मैं कल रात को रिसर्च कर था तो पप्पी पप्पी देखा, मैंने कहा उस दौर में भी स्मूच होते थे। बट ज्यादा इसके सबसे फेवरेट गाने कौन से थे आपके? ये फिर तेरी कहानी, अनु मलिक, आई थिंक ये सारे गाने लेजेंडरी म्यूजिक। कोई एक गाने को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। मैं तेरे दर पर सनम चले आए, मेरा फेवरेट इसमें एक था बादलों में छुप रहा चांद। बस एक गाना आपका और था, सारे गाने इसमें मतलब मुझे लगता है कि बहुत अलग सा म्यूजिक था ये। सुन 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 बरसात की धुन सुन, कौन सा पिक्चर का गाना है? गाना सारा मेरे को याद है, सुन 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 बरसात की धुन सुन। हाँ, नाम नहीं याद है बट गाना अच्छा है। बिजली चमकी लिपट गया, दिल में सनम की, इसमें गाना दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे मेरे खुदा, मुझे एक और जिंदगी दे, आने वाला कल एक सपना है, हम गुजरे हुए कल में रहते हैं। ज़्यादातर रिक्वेस्ट इसमें तेरे दर पर सनम का आता है। दामन सी सकते हैं जो जख्मों को सीना जानते हो, कैफी आजमी साहब ने, दादा कैफी आजमी साहब ने लिखा है गाना ये। हाँ, तभी तो वही में क्या राइटिंग वो पता लग जा रही है। दामन सी सकते हैं जख्मों को सीना जानते हैं, जीना उनका जीना है जो यारों पे जीना जानते हैं। माय गॉड यार, आपके साथ बैठ के मुझे आज बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है मेरे बारे में। दादा इसलिए मैं कह रहा ना, वो जो गाना मैंने कहा तुमसा कोई प्यारा, वो कि मैं आया और पॉडकास्ट में बैठे इनके साथ, ताकि मुझे आज बहुत सारा ज्ञान मिला मेरे बारे में। देखो मैं लड़की नहीं हुआ ना, उदित जी की जैसे पुच्छी मिली थी, मैं आपको भी ले लेता। उदित जी आई लव यू।